अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सेफ हेवन फॉरेक्स और एक और वीकली फॉरेक्स एनालिसिस की वीडियो में आप सबका वेलकम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने देखा था डॉलर इंडेक्स जो है हमारा वो बेरिश था और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि मार्केट इस लेवल पे टैप करने के बाद अपना बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे यहाँ से सेलिंग और हमारे पास एक वीकली बेरिश कैंडल भी बनी थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक अभी तक नहीं किया है, फिलहाल क्लोजिंग नहीं दी है उसके ऊपर, लेकिन मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम शो किया है। अब हम कल यानी मंडे से ये देखते हैं मार्केट के अंदर नेक्स्ट 2 डेज की कैंडल किस तरह से बनती है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है और कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है यहाँ कहीं पे, तो फिर हम शायद डॉलर इंडेक्स में बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं और जो पेयर्स डॉलर्स के अगेंस्ट हैं वो हम बेरिश मोमेंटम की तरफ देख सकते हैं। फिलहाल हम चाह ये रहे थे कि हमारा जो है ना डॉलर इंडेक्स जो है इस वाले फेयर वैल्यू गैप से नीचे की तरफ मूव करे, लेकिन मार्केट ने कुछ अजीब तरीके का मूव दिया है और उसके बाद से अब मार्केट डॉलर इंडेक्स जो है हमारा बुलिश है। अब जब डॉलर इंडेक्स हमारा बुलिश है तो यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी या यूरो एयूडी तो नहीं आता इसके अंदर, एयूडी यूएसडी वगैरह जो है ना हम इसको बेरिश देखेंगे, बेरिश मोमेंटम देखेंगे इसका। अब हम आ जाते हैं जी 1 एच के टाइम फ्रेम पे और यहाँ से हम देखते हैं हमें कोई लेवल्स अपने पीओआईज नज़र आते हैं या नहीं आते। अच्छा जी, हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था बड़ा अच्छा सा, लेकिन मार्केट ने इसको ऑलरेडी जो है ना वो प्ले कर दिया। आई थिंक न्यूज़ टाइम था, न्यूज़ का कोई वक्त था और उस टाइम पर ही मार्केट ने इसको प्ले किया है। तो यूरो एसडी भी जब तक इस वाले लेवल को ब्रेक ना करे हमारे पास कोई न्यू 1 एज का पीओआई नहीं है। तो हम मंडे को देखेंगे। बाकी फेसबुक पेज के ऊपर हमारी जो है ना ये एनालिसिस शेयर हो जाएगी मंडे को या ट्यूसडे को, जब मार्केट इस लेवल को या तो ब्रेक करे या फिर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करे और हमारा फिर 1 एज का बुलिश चोक हो जाएगा अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है और कैंडल्स की क्लोजिंग ऊपर दे देती है, तो उसके बाद हम बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। वरना जनरली हमारा जो बायस है वो अभी यूरो यूएसडी के अंदर सेलिंग की तरफ ही है, सारा प्रेशर सेलिंग की तरफ ही है। हमारे पास अभी यूरो एसडी में कोई न्यू लेवल नहीं है। हम मंडे या ट्यूसडे को दोबारा फेसबुक पे शेयर कर देंगे इसकी पिक्चर, ताकि आपको नई एनालिसिस जो है ना नज़र आ जाए इसके अंदर। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ये शायद ट्रेड शेयर भी किया यूरो एसडी के ऊपर, वीकली एनालिसिस के ऊपर ये ट्रेड गालिबन नहीं थी। 1 एच का पीओआई वीकली एनालिसिस के ऊपर नहीं था। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा सा एक लेवल था, ये एक बड़ा अच्छा सपोर्ट का लेवल था और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिएक्ट भी किया है। हमारी एक ट्रेड अभी यहाँ से जो है ना लगी हुई थी और ये लेवल अभी भी वैलिड है। मंडे की ओपनिंग हम देखेंगे, क्योंकि अब मार्केट जाहिर बात है अगर आप 2 दिन होल्ड कर लें मार्केट के अंदर ना और जैसे ही मार्केट दोबारा रीओपन होती है तो मार्केट के अंदर एक तेज़ मोमेंटम होता है, तो हो सकता है ये स्पाइक नीचे की तरफ लगा दे और नीचे की तरफ लगाने के बाद वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर ले। मोस्ट प्रॉब्ली हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट इस प्राइस ब्रैकेट को ब्रेक करे और यहाँ से ब्रेक करते हुए इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के चक्कर में मार्केट इस लेवल तक आए और बाकी सारी इस तरह की जितनी इंटरनल लिक्विडिटी बनी हुई है ना मार्केट के अंदर वो सारी मार्केट स्वीप करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं एक और चीज़ इसके अंदर कि मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली जैसे ही मार्केट ओपन होगी मार्केट पहले इस स्टॉप लॉस को लेगी और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी। अभी हमारे पास यूएसडी कैट के अंदर भी कोई न्यू मोमेंटम या न्यू लेवल नहीं है जब तक मार्केट इसके नीचे या तो क्लोज नहीं कर दे या तो फिर इसके ऊपर क्लोज ना कर दे। जीबीपी यूएसडी में भी हम सेलिंग ही जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये वाला लेवल जो है ना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ये भी इसके अंदर प्ले हो चुका है। ये देखिएगा जी, यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया है और उसके बाद मार्केट नीचे कंटिन्यू कर रही है। एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करे। यूरो यूएसडी में भी हम बेरिश मोमेंटम में ही हैं और जीबीपी यूएसडी में भी हम बेरिश मोमेंटम में ही हैं। आज की एनालिसिस जनरली हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि मार्केट ने किस तरह की मूव्स दी हैं पहले और अब आगे क्या कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन हमारे पास कोई न्यू लेवल अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है या न्यू पीओआई या न्यू सप्लाई एंड डिमांड जोन अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं हुआ है। अच्छा जी, ये एक और हमने ट्रेड शेयर की थी, ट्रेड जो है ना डिस्कस की थी हमने यूएसडी जेपीवाई के अंदर, लेकिन मार्केट बहुत ही बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर चली गई है तो हमें कोई एक ट्रेड यहाँ पे देखने को नहीं मिली थी। मार्केट ने इसका एक ब्रेक कर दिया है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, उस एतबार से हमें यहाँ पे किसी लेवल पर एक ट्रेड अच्छी मिल सकती है। मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद आपने इस लेवल को नोट करते रहना है
और यहाँ से जो है ना बाइंग देखनी है मार्केट के अंदर वापस। यूएसडी जेपीवाई के बाद हम आते हैं यूरो एयूडी में, और यूरो एयूडी का जो चार्ट है इसके अंदर हमें कोई लेवल नज़र आ जाए। मार्केट ने इसका ब्रेक किया है यहाँ पर, और मार्केट ने इसका भी ब्रेक किया है, और मार्केट ने इसका भी ब्रेक किया है। अच्छा जी, ये एक इंटरनल लो था मार्केट के अंदर, इसको हम नहीं देखेंगे अभी। हमारा ये वाला लेवल जो है अभी फ़िलहाल वैलिड है यूरो एयूडी के अंदर सेलिंग के लिए। यूरो एयूडी के अंदर आपने सिर्फ सेलिंग देखनी है, अभी कोई बाइंग नहीं देखनी, जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर कहीं पे बुलिश क्लोज ना कर दे। जब तक आपने जो है ना यहाँ से सेलिंग करनी है। यहाँ पे भी एक सेलिंग का मोमेंटम था, मार्केट ने इस वाले लेवल पर टैप किया है, यहाँ से लिक्विडिटी थोड़ी सी ली है मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया है। लेकिन क्योंकि फ्राइडे नाइट थी, मार्केट के अंदर इतनी खास लिक्विडिटी होती नहीं है, इसलिए मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया है यहाँ पे। यूरो एयूडी के अंदर अभी कोई भी लेवल नहीं है, मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज में है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट या तो इसके नीचे क्लोज कर दे, या तो मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दे। जब तक ये दो लेवल्स क्लोज नहीं होंगे मार्केट के ऊपर, जब तक जो है ना हमें एक कोई न्यू एंट्री देखने को नहीं मिल रही है। गोल्ड का भी एक लेवल हमने लास्ट टाइम शेयर किया था, वो ये वाला लेवल था ए प्लस का, लेकिन मार्केट ने इस पर टैप नहीं किया, और मार्केट उसके ऊपर जो लेवल हमारा होता है, इसको मैं बेसिकली ए लेवल कहता हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता ये, सॉरी, लेकिन हम ए प्लस का वेट करते हैं, क्योंकि गोल्ड हमेशा से बुलिश ही रहता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आपको यहाँ से कोई अच्छी सी ट्रेड होपफुली मिल जाए। ये हमारे दोनों एक अच्छे लेवल हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के। इस लेवल को लाजमी नोट कर लीजिएगा, उम्मीद है यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। 15 मिनट से कम के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड नहीं करनी, इवन दो 5 मिनट पे भी गोल्ड अच्छी ट्रेड दे देता है, लेकिन आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है 15 मिनट के बिलो। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए है। अगर आप बिगनर हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ 1 एज के टाइम फ्रेम के ऊपर ही ट्रेड करनी है। अच्छा जी, बिटकॉइन तो अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा अपने एक बुरे फेज़ में है, और ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी चीज़ें शेयर की थी ये वाली। लेकिन अभी हमें कोई भी मार्केट के अंदर ना एक नया मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ बेरिश मोमेंटम ही कंटिन्यू कर रही है। मैंने पहले भी बात डिस्कस की थी, और ये लेवल आपको मैंने शेयर भी किए थे, कि मार्केट अगर इस लेवल पे आती है तो हो सकता है कि मार्केट होल्ड कर ले ये वाला लेवल। और ये देखें, यहीं भी यहाँ पे यही सीन हुआ है अभी। लास्ट वीक भी मार्केट ने होल्ड किया है, और अभी सिर्फ और सिर्फ एक दिन और 5 घंटे रह गए मार्केट की क्लोजिंग में, और मार्केट अभी भी ये वाला लेवल जो है ना वो होल्ड कर रही है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हम अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाएं, और अगर ये वाला लो ब्रेक हो जाए ना, ये वाला लो अगर ब्रेक हो जाए, मार्केट नीचे की साइड पे कंटिन्यू कर ले अगर ना, तो फिर दोबारा हो सकता है कि मार्केट इस वाले लेवल से आके दोबारा रिएक्शन दे। और उसके बाद फिर हमें नहीं पता कि मार्केट किस तरह से कंटिन्यू करेगी, क्योंकि बिटकॉइन अभी अपने वर्स्ट फेज से गुजर रहा है। हो सकता है कि कोई अगर बड़ा प्लेयर स्टेप इन कर ले, और मार्केट के अंदर दोबारा से कोई बिटकॉइन की हाइप क्रिएट हो जाए, तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि मार्केट से बड़े प्लेयर्स ऑलमोस्ट एग्जिट कर चुके हैं, और अभी उनका इरादा लगता नहीं है कि दोबारा बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें। क्योंकि देखिए, हमारे जो मेन जो एसेट्स हैं ना, वो गोल्ड और सिल्वर, क्रूड ऑयल वगैरह, इस तरह के जो हमारे फिजिकल एसेट्स हैं, गोल्ड और सिल्वर पे ही जो है ना लोग इन्वेस्ट करते हैं, या बड़ी फर्म्स या बैंक्स इन्वेस्ट करती हैं। गोल्ड पे एक और इन्वेस्टमेंट की वजह ये भी है, और गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट पीस ऑफ मेटल इसलिए है क्योंकि जैसे आपकी कंट्री के अंदर जो नोट प्रिंट होते हैं, वो गोल्ड की जो है ना स्टोरेज के ऊपर होते हैं। यानी कि आपकी कंट्री के पास गोल्ड का कितना रिज़र्व मौजूद है, उस रिज़र्व को देखते हुए आपकी कंट्री के अंदर नोट प्रिंट होते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट करना शुरू कर दे, तो फिर आप अगर शायद 1 लाख रुपए भी लेकर जाएं, तो आपको 1 kg आइटम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए गोल्ड की रिज़र्व के ऊपर ही जो है ना मार्केट के अंदर या गवर्नमेंट जो है ना नोट को प्रिंट करती है। इसलिए गोल्ड रिज़र्व हमारे पास लाजमी होने चाहिए। इसलिए बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, तमाम लोग जो है ना गोल्ड पे ही इन्वेस्ट करते हैं, और गोल्ड में ही ट्रेड कर रहे होते हैं। बिटकॉइन की एक जो हाइप थी, उसमें बड़े प्लेयर्स ने स्टेप इन किया, अपना पैसा बनाया, और मार्केट से बाहर हो गए। बिटकॉइन
की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बिटकॉइन की कोई हैसियत नहीं है। बिटकॉइन जो है ना सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर एक कॉइन है, एक पेपर है, इसके अलावा इसकी कोई भी ज़्यादा खास वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन ऊपर क्यों गया? क्योंकि ये क्रिप्टो का एक एसेट था, क्रिप्टो की नेचर से निकला हुआ एक कॉइन था। क्रिप्टो की हाइप की वजह से बिटकॉइन जो है ना वो ऊपर गया, वरना इट सेल्फ क्रिप्टो में बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, बहुत सारे कॉइन्स जाते हैं, इतनी कोई ख़ास उनकी वैल्यू नहीं होती है। अभी भी अगर आप क्रिप्टो पर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो बेहतर आपके पास ऑप्शन ये होगा कि आप एआई कॉइन्स या एआई टोकन्स के ऊपर जो है ना इन्वेस्टमेंट करें, उस पर पहले रिसर्च करें और उसके बाद उस पर इन्वेस्ट करें। और मोस्ट प्रॉब्ली आप स्पॉट पे ट्रेड ना करें, यानी स्पॉट पे ट्रेड ना करने से मतलब ये है कि लाइव मार्केट में उसकी प्राइस के ऊपर ट्रेड ना करें। आप जो उनके कॉइन्स हैं वो कॉइन्स ही परचेज कर लें, एक या दो तीन चार जितने कॉइन आप परचेज कर सकते हैं उस कॉइन को परचेज करें, ताकि जब कॉइन की वैल्यू बढ़े तो आप कुछ अच्छे प्रॉफिट में मार्केट से एग्जिट कर लें। अगर आप प्राइस पे ट्रेड करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो है ना क्रिप्टो में कोई ख़ास प्राइस पे ट्रेडिंग नहीं होती है। और अभी आप देख भी रहे हैं कि मार्केट बेरिश ही है, तो आपको शायद ट्रेड करने में मुश्किल भी हो। तो बेहतर है अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो एआई कंपनीज होती हैं, उनके एआई टोकन्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो कोई न्यू अपकमिंग आने वाला कॉइन, ये ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि फ्यूचर में बूम कर सकता है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो में अभी बिटकॉइन में ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है। कोई भी जो अच्छा ट्रेडर है वो बिटकॉइन के अंदर इस टाइम पे ट्रेड नहीं कर रहा है, इल्ला माशाल्लाह जिनके पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है और जो मार्केट को 5 6 8 10 साल से देख रहे हैं, हो सकता है वो ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अभी आप इस कैपेबिलिटी में नहीं पहुँचे हैं कि आप बिटकॉइन को ट्रेड कर सकें। तो प्लीज़ बिटकॉइन से दूर रहें, क्रिप्टो पेयर से दूर रहें और इवन गोल्ड और सिल्वर वगैरह से भी दूर रहें। अगर आपने अच्छी ट्रेड लेनी है और अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप कोशिश करें कि आप सिर्फ और सिर्फ करेंसी पेयर्स के ऊपर ही रहें। ये हमारी भी थी विजय आज की वीडियो। और वीकली एनालिसिस का फ़ायदा ये होता है कि हम जो है ना एनालिसिस के अलावा और भी कुछ नई चीज़ें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। उम्मीद है कि हम कुछ टाइम बाद से लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में लाइव भी आया करेंगे और लाइव ट्रेडिंग करने की कोशिश किया करेंगे। उम्मीद है कि हमें कोई अच्छी ट्रेड वहाँ पे मिल जाया करेगी। मैं अपने फेसबुक लिंक का जो है ना, पेज का जो लिंक है ना, वो कमेंट में पिन कर दूंगा, आपने वहाँ जाके फॉलो मस्ट करना है। वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे हम डेली फॉरेक्स पेयर्स की एनालिसिस को शेयर कर रहे होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल भी आपको मिल जाएगा, उसको भी आपने लाजमी ज्वाइन करना है। फेसबुक पे जो एनालिसिस शेयर हो रही होती हैं वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर लाइव अपडेट हो रही होती हैं कि हमारे पास मार्केट इस टाइम पर क्या मूव दे रही है, क्या नहीं दे रही है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है और बाकी वीडियोज़ को भी आपने जाके चैनल में चेक करना है। उम्मीद है कि आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।